जो भी गया है वो वापस लौट कर नहीं आया। वो था एक मेंशन जो कि बहुत बड़े पुराने राजा का था। Are you sure बेटा तुम उस खतरनाक घोस्ट के पास जाना चाहते हो? ओह मॉम आप ही ना, वो भी घोस्ट नहीं है। आप ना आप ऐसी बातें करना बंद कर दीजिए। मैं इस हॉन्टेड हाउस को रीड करने के लिए जा रही हूँ और मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। आप जानते हो ना कि मुझे ऐसे डिस्करेज करना बहुत पसंद है। हाँ बेटा, भूत को क्या देखने की जरूरत है? घर में इतना बड़ा खत्म भूत है ना। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। आराम से आ जाना वापस। हाँ मैं आ जाऊंगी। और हमारी टीम के लीडर जो कि मुझे होंगी शुदा, वो भी आ रही है और उनकी गर्लफ्रेंड भी। हाँ तो ठीक है, मैं आज निकलती हूँ। आप चाहते हो ना कि मुझे टाइम से पहुँचना है वहाँ पर। ओके बाय। ये टाइम को बचपन से ही हॉन्टेड चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है। वो बचपन से ही भूतों की चीज़ों में और उनकी मूवीज देखना पसंद करती है, जिसके कारण आज वो एक ऐसे हाउस में जाने वाली है, एक ऐसे विला में जहाँ पर ऑलरेडी एक फाइनली ये ट्रिप जा रही है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। और तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। भाई द वे शुदा सर कहाँ पर है? वो मुझे नहीं पता। उनकी गर्लफ्रेंड से पूछ ले। Well, I don't care. मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये शुदा को ऐसे फालतू चीज़ों में क्यों इंटरेस्ट होता है। Come on, लिसा, don't worry, हम ऐसी जगहों में जाकर इंटरेस्ट पैदा करेंगे, ओके? ओके बेबी। आर्मी में है लिसा और लिसा की फ्रेंड जिमी। हाँ आर्मी, आपने सही समझा। शुदा की गर्लफ्रेंड जिमी नहीं बल्कि लिसा है। बट जिमी शुदा को बहुत पसंद करती है। लाइक उस पर क्रशेस है। Well guys, सब लोग आ गए? Yes sir। मैंने होंगी शुदा की ट्रिप एक हॉन्टेड हाउस को रीड करने के लिए जा रही थी। मतलब कि एक पुराने हवेली को वो इस चीज़ पर डिस्कवरी करना चाहते थे। और इसमें जिमी, टाई, लिसा, जेमी, योनजुन और साथ में सुरेन और फारूक बेगम भी था। आफ्टर कुछ घंटों की ट्रिप के बाद वो लोग फाइनली उस हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाते हैं। वेल गाइस, सब लोग सुन लो। आई नो कि काफ़ी डरावना है, बट लोग कुछ भी कहते हैं, यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है। हमें बस फील होता है क्योंकि हमारी डर की वजह से। तो कोई भी डरना नहीं, ठीक है? हाँ बेबी, मैं तो बिल्कुल नहीं डरती हूँ बिकॉज तुम हो ना मेरे साथ। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ पर डर तो मुझे भी लगता है। हाँ मुझे भी कोई बात नहीं भाई। कम ऑन गाइस के सामने ये क्या बिहेवियर किया जा रहा है? हेलो मिस्टर मिनी शुदा, मेरा नाम है जियो और इस विला का मैं मैनेजर हूँ। आई होप कि आपको यहाँ पर आने में कोई तकलीफ ना हो। ਗੱਡੀ ਲੰਬਕੀਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ the one and only ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਮਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਸਭ ਦੇ ਤੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ a bit harder yo I'm a rider bring the heat, girl. I'll open the fire. And my name keeps going worldwide now. So my job is to satisfy your eyes.
मुझे जेंटली क्या करते 5 मिनट में कंप्लीट हो गई। मुझे तो वहाँ पे जाने की बहुत इच्छा थी। अरे सीरियस नहीं जाऊंगी। क्या बर्बाद किए जा रहे हो तुम्हारा? कुछ नहीं जी सॉरी, बट ये की तो मैं लेकर जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर इसके अंदर ये क्या है। ओके बाय। मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घर चलिए जिमी। सर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सर कुछ नहीं, बस टी को देख रही थी, उसके साथ सोना है। मुझे डर लग रहा था मेरे रूम में। जिमी अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा था तो तुम यहाँ पर आई क्यों? सर क्या कहा तुमने? कुछ नहीं सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऑलराइट चलो मेरे रूम में। सर मतलब मैं सोते में सो जाऊंगा, तुम बेड में सो जाओ। ऑलराइट ओके सर। के बिना कुछ कहीं उस रूम का दरवाजा खोल दो। तुम्हें पता था कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। वो उसके रूम के अंदर एंटर तो हो जाता है, बट अचानक से उस रूम का दरवाजा मैजिक हो जाता है। कौन है वहाँ पर? दरवाजा किसने बंद किया? मुझे लगता है शायद जिमी मुझसे मजाक कर रही है, क्योंकि मैंने उसे बताया था ना ये छुपने वाली है। जिमी दरवाजा खोलो, इट्स नॉट फेयर ना, ये ठीक नहीं है, ऐसा मजाक मत करो। देखो
कैसी हरकतें करती हो, हाँ? अरे, तुम ना सच में फुल पागल हो चुकी हो। जब से वहाँ से पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। अच्छा ठीक है, पानी पी लो और हाँ ये मेडिसिन खा लो। थैंक यू मॉम। छीटा प्लीज आज के दिन जवानी के मुझे चाहिए, मुझे डर लग रहा है। माना बसे वाला बाकी चलेदा हो छीटा जवानी के उड़ेदा हो माना मुझे बसे लगता है कि मुझे अब शुभा सर को बताना चाहिए बातें, क्योंकि मेरे साथ सॉरी मॉम, वो कहने की आप प्लीज मेरी मदद करोगी। मेरे नीक में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप मसाज कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मॉम आप ये क्या कर रहे हो, हाँ? जिमी ने मुझे कुछ समझ नहीं रहा। मैं बहुत कॉन्फ्यूज हो रही हूँ। मैं खुद क्लियर नहीं कर पा रही कि वो चीज़ क्या है। छुए जब बदन की देखा ना बदन की चादरा बिछा दे मुझे तो पता चले कि ये सब हो क्या रहा है। मैं दो दिन से सो नहीं पा रही। ये सब स्ट्रेस की वजह से होगा मेरे। हाँ, तो वहाँ से बहुत जोर से डरी थी और मुझे लगता है कि शायद वहाँ का डर तेरे दिमाग से अभी भी है, इस वजह से तुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होंगे, है ना? हेलो जिमी, मैं बहुत डरी थी पर ये सब क्या एक बचपन है, फिर सच में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। I don't know, पर जो भी कुछ भी इसके बारे में पता कर देना। हाँ, जो भी कर रही है ना आराम से करना, मुझे बहुत बेकार हो रही है। मैंने सोच लिया है, मैं वहाँ से कब वापस आ जाऊँगी। आज टाइम के घर में कोई नहीं था, क्योंकि जीन्स और आर्यन दोनों ही ट्रेनिंग में आए थे और चाहे इस बार सब कुछ इग्नोर करते हुए नॉर्मल चलते चले जाते। फाइनली घर में आते थे, सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। हाँ शुक्र होता है वहाँ पर, फिर कोई बात उसे मेरी गुस्से की बात नहीं क्या वो एक पोस्ट उठा है क्या? हाँ? मुझे लगता है कि शायद अभी किसका फोन आ रहा है? हेलो? तुमने मुझे फोन क्यों किया? हाँ मेरी मॉम डैड घर में नहीं है। ओह ऐसी बात है। अच्छा ठीक है, चाहे जैसे ही अपने फोन को नीचे रखती हूँ, उसे बैक साइड में दस के पकड़ कर रखा है। मुझे डर नहीं लगा तो तुम आ गई। देखो बुढ़े आत्मा, मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे बहुत चिढ़ती हूँ और वैसे भी करे ना करे बुढ़े आत्मा, ये ठीक नहीं है। अपनी लिए कोई बुढ़ी आत्मा बनाना क्यों लग रहा है? कभी उसे खुद जाते मैं तो जरा बातों को कच्चा हूँ झूठा ही अच्छा अचानक
कर लेना देखो बात सब करने की कोशिश करूंगी नहीं बट सच में साथ में चलेंगे देखो मेरी तो तुम्हारी लड़े लड़े जावे चाहो यहाँ से जैसे देखे दिन मेरा पीछे पीछे पड़े पड़ कहाँ जावे से कहाँ पे ओ तेरे में तेरे घर कहीं और गुजर रही रातें और वैसे भी ओ करना जो कुछ दफा पहली बार कर कर जावे तो वो शादी दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो इससे पहले कि तुम इस दुनिया में ना दिखाई दे कैसे मैं जा रहा हूँ यहाँ से मैं जा रहा हूँ मैं कहीं कर पार दुनिया से छोड़कर अपनी घर की ओर निकल जाता हूँ और जो कि इनविजिबल चीज़ थी वो अब विजिबल हो चुकी थी और वो चाहे पर दिख रहा था बिल्कुल साफ साफ और वो एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम मैन और जिसके हैंड में टैटू था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था जिसे टाई देखकर बहुत ज़्यादा शौक होकर वहाँ पर एकदम स्टैचू तरीके से खड़ी थी कौन हो तुम कौन हो तुम कितनी बार छोड़ी कौन तुम्हें मुझे देखना था ना तो देखो तुम्हारे सामने हूँ मैं जान जाती तुम वो घोस्ट हो हाँ जो कितने दिनों से मुझे परेशान किए जा रहा था बस बिल्कुल नहीं देखो ये बिल्कुल ठीक नहीं है देखो तुम मुझसे दूर हटो और ये सब क्या है हाँ तुम एक भूत हो तुम्हें समझ में आ रहा है कि एक ह्यूमन और एक भूत एक साथ कभी नहीं हो सकते आखिर तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है ओह आई एम सॉरी तुम्हारे पास तो वो भी नहीं होगा देखो मैं जानता हूँ मैं काफ़ी सालों से वहाँ पर ठीक था बट तुमने मुझे खोलकर मुझे आज़ादी दी मुझे उस कमरे से आज़ाद किया तुमने और मुझे तो पसंद नहीं है क्या कहा तुमने हाँ मुझे तुम चाहिए इस करने पागल हो तुम ये क्या बातें कर रहे हो तुम हैंडसम इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे नो वे तुम एक भूत हो और ह्यूमन एक साथ नहीं हो सकते ओके क्या कर रहे हो तुम मैं अपने लिटिल घोस्ट को तुम्हारे अंदर इन करने की कोशिश कर रहा हूँ नो वे आर यू सीरियस हाँ नो वे बिल्कुल नहीं देखो इस वक्त ये ठीक नहीं है और वैसे भी मैं इस वक्त उन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ और हाँ मैं रेडी नहीं हूँ तुम हटो यहाँ से यू इडियट घोस्ट तुम मुझसे यूँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते सच में मतलब देखो इस वक्त मेरे ना पेट थोड़ा सो मुझसे दूर हटो और वैसे भी मुझे पेन हो रहा है तो मुझसे दूर हटो मतलब यहाँ से मैं देख भी नहीं पता कैसे इंसान हो तो मतलब देखो बड़ा ढीठ है ट्वीट पर फूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी के लगन तेरी की हमने जल्द तैयारी है मुझे पेन हो रहा है सर से लेकर पैर तक जो कि इस वक्त बेबस और इस वक्त मैं आराम करने जा रही हूँ तो मैं नहीं करना चाहूँगी हाँ ठीक है
तुम्हारी बेटी देखो भूतों के पीछे लगती रहती है, जब देखो तब उससे कोई काम धंधा ही नहीं। सच में माँ, आप ऐसी बातों में ध्यान मत दिया कीजिए। मेरी उसे छोड़ो, वो कहाँ की चूड़े लगती, असली चूड़े तो तुम हो, तुम तो महारानी हो उनकी। सॉरी, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ बेटा, बाय बाय। इसकी तो मैं नहीं छोड़ रही इसके नाम जो राम राम मामा प्लीज। अच्छा ठीक है, वो क्या है ना कि आज मुझे पार्लर चलना है। ओके मामा, हाँ ठीक है बेटा, मैं ना अच्छी तरीके से ब्यूटीफुल होगा। ओके बाय बाय, बाय मॉम। मॉम डैड दोनों चले गए। मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? हेलो थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा पेट सच में बहुत दर्द कर रहा है और मुझे चॉकलेट भी चाहिए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ और ना ही बॉयफ्रेंड। ये तो सिर्फ कोई नहीं था इस घर में, इस वजह से ला कर गया। ओह हेलो, मैं भी उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोल रही हूँ। तुम एक होस्ट हो तो जाओ मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ ना, तो कर सकते हो ना। मैं एक होस्ट हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं। प्लीज लाओ ना, दर्द हो रहा है मेरा पेट, प्लीज। ओके अनबिलीवेबल। मैं एक घोस्ट के साथ डेट कर रही हूँ, सीरियसली। तो मिस्टर घोस्ट जॉन जंगो, आपका पूरा नाम नहीं बताना। मैं से वहाँ बस विला में कर क्या रही थी, इतनी बड़ी बिल्डिंग में, क्या बोलते हैं उसको, महल। हाँ वहाँ पर वो मेरा ही घर है और जो राजा थे वो मेरी मम्मी थी। तुम्हें इंग्लिश आती है? कम ऑन, मैं आज का न्यू होस्ट हूँ और सीरियसली मैं तो भूल गई थी, तुम तो इंग्लिश में PhD होंगे। अपना मोबाइल रखो। ओके आई एम सॉरी। वैसे बात कहो, सच में तुम बहुत हैंडसम हो। क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई थी? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मैं सिंगल हूँ। वैसे घोस्ट जी, मुझे एक और बात पूछनी थी। क्या आपकी डेट उसी रूम में हुई थी जहाँ पर मैं गई थी? यस। अचानक से एक आग ने पूरे घर को, हमारे पूरे विला को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें मेरे मॉम डैड और मैं, हम तीनों ही। सो सॉरी। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ, मैंने कभी सेक्स नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ करूँ। हाँ तो अपने लिए एक होस्ट गर्लफ्रेंड ढूंढ लो ना, उससे शादी भी कर लेना, ठीक है? और मैं तुम्हारी शादी में आ जाऊँगी। नो वे, मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो तुम्हारी बॉडी में इंटरेस्ट है, जो कि एकदम वाइट कलर की मिल्क से बनी हुई है। और तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कब से टेस्ट करना चाहता था, जब से मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम मेरी विला में देखा था, तब से। छी, ऐसी गंदी बातें कर रही हो, पागल हो क्या? एक लड़की के सामने इस तरीके से उसकी बॉडी के क्या कह रहे हो तुम? देखो इस तरीके से मेरी करीब मत आओ। क्या मैं हैंडसम नहीं हो? पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे करीब आओगे। और एक बात है कि तुम एक होस्ट हो। प्लीज स्टॉप दिस, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे चीज़ों को मैं ट्राई करना चाहता हूँ। क्या मैं इसे अपने माउथ में लूँ क्या? आर यू सीरियस? यू इडियट? नो वे, मुझे पीना है। पर तुम एक घोस्ट हो, तुम पागल घोस्ट हो सच में। नो, मुझे टेस्ट करना है और मुझे तुम्हारा वाला टेस्ट करना है। मिल्क प्लीज मुझे दे दो। आर यू सीरियस? हाँ, और हाँ ऐसी बात है कि ये इसमें कोई मिल्क नहीं है। सच में मैं टेस्ट करना चाहता, फिर तभी मुझे पता चलेगा। बड़े अजीब घोस्ट हो तुम। हाँ, बड़े बेशरम कहीं के, उससे दूर हटो। ओ बेबी तेरे नैन शराबी, ओ
गुलाबी कांग झुमके सेक्स ठुमके टाउन में करे खराबी सुन के तेरे बैग के चर्चे और भरते सब लड़के वो लड़की हंसी तो ब्यूटी क्वीन वो मुंडे तेरी यादा पे मरते दिल भर दीदीना भाई दीदीना मना कुछ दीदीना भाई दीदीना इश्क दिल भर दीदीना भाई दीदीना मना कुछ दीदीना भाई दीदीना حبيبي يو ولا هادي حبيبي يو ولا هادي حبيبي يو ولا هادي حبيبي يو ولا ये मजा है मेरे फिंगर तुम्हारे अंदर इन है इस वक्त और तुम बहुत ज़्यादा मूव कर रही हो। इसका मतलब कि तुम एक खोज से ये सब मजे ले रही हो, राइट? नो वे, ये सब तुम जबरदस्ती कर रही हो इस वजह से, और मुझे फील हो रहा था इसमें मेरी गलती नहीं है। तो और फील करो। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, यू इडियट हर्ट मेरे, मुझे दर्द हो रहा है। तुम जानते हो कि मैं इस वक्त तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे दर्द हो रहा है। I don't care, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मैंने सुना था कि भूत अपना बदला लेने के लिए बाहर निकलते हैं और तुम तो सेक्स करने के लिए पता नहीं क्यों निकले बाहर। देखो हटे जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। वरना मैं शुगर सर से कंप्लेंट कर दूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं, वो एक ह्यूमन है और मैं खोज। तो पावर समझ लो किसका ज्यादा है। क्या कर रहे तुम मेरे साथ हो? क्या करने की कोशिश कर रहे तुम? समझ रही हो वही जंगल देखो बिना बताए अपना जो बिगेस्ट होस्ट पार्ट है वो चाय के अंदर इन करने की कोशिश करता, पर जो कि बहुत बड़ा था कि वो चाय नहीं था और देखो से वो ज़्यादा फील करके पेन हो रहा था। The fuck, ये क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि तुम पागल हो। डोंट वरी, वो मुझे नहीं देख पाएंगे। तो अब मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूँगा। नहीं देख पाएंगे वो मुझे इस तरीके से देखेंगे तो क्या कहेंगे? डोंट वरी। और वैसे भी तुमने फुल कपड़े पहने, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे अंदर। ओके, कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ जाओ यहाँ से, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज
जब जो कि इनविजिबल था उसे शुगा और जिमी और जिम नहीं दिख पा रहे थे, बट वो जे के अंदर अपने आप को इन करके हाथ पड़ा था। जे बहुत अजीब तरीके से मूव करने लगती है और पहले तो शुगा जब ये देखता है तो उसे अजीब लगता है। हे डाई, आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। क्या हुआ तुम्हारे कुछ नहीं लगी मुझे? और वैसे जिमी ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में। डोंट वरी, मुझे आपसे आगे बात करूँगी, ओके? और जो भी वो इनविजिबल चीज होंगी वो जल्दी यहाँ से चले चाहे तुम जो करो मैं अब मूव नहीं करूँगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम वैसे भी करूँगी। तुम मुझे फाइट कर रहे हो फिर कच्चा खा रहे हो। तुम सच में बहुत डिलीशियस हो। तुम जानती हो तुम सच में बहुत हॉट और खूबसूरत हो और मैं एक ह्यूमन मैन के लिए बनाई गई हूँ, ना कि पोस्ट के लिए। और मुझे तो तुम चाहिए और फिर मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपना मानूंगा, ओके? सर शुगा, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। हेलो जी हो? यस, आप आ जाएगा, ओके। ये क्या मतलब आप? हाँ जी मैम, मुझे अब 100% गारंटी कि वो इनविजिबल चीज वो होस्ट टाई का पीछा करते करते यहाँ तक आ चुका है और वो टाई को परेशान कर रहा है। मैंने फार्गो से बात की थी, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। हमें उसे बचाना पड़ेगा या उसे कैद करके फिर से उसी कमरे में कर जाना पड़ेगा उस होस्ट को। मुझे दर्द हो रहा है, मेरी बैक साइड में बहुत पेन हो रहा है, मेरी पूरी कमर में पूरी बॉडी दर्द हो रही है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा, ये लो, ये क्रॉस है, इसे अपने गले में रखो। बट मॉम, टाई, ये सारे क्रॉसेस हमारे घर में रखे हैं, ठीक है? इससे कोई भी बुरी आत्मा यहाँ नहीं आएगी। क्या मॉम, आपको किसने बताया? शुगा ने बताया हमें। डैड, इसका मतलब कि मुझे पता चल गया था ये भाई में बात।
शुगर सर, जॉब सर, अब क्या करें? जिमी, डोंट वरी, तुम जाओ करो। नहीं, मैं भी उस घोस्ट को देखती। जिमी, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ हो, बट व्हाई? और वैसे भी आपको फिक्र तो उस लिजा की करनी चाहिए ना कि मेरी। कम ऑन जिमी, जाओ घर। वहाँ जाकर खतरा हो सकता है। नो वे, मैं तो यहीं पर रहूँगी। जिमी, तुम जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं? हाँ, और वैसे भी अगर जाऊंगी भी तो क्या ही फायदा, मुझे भी यहीं पर रहना है। जिमी प्लीज, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। शुगर सर, आप ठीक हो ना? मतलब मैं समझ चुका हूँ, आप जिमी को पसंद करते हो क्या? देखो वो मेरे स्टूडेंट है, ये क्या कह रहे हो? शुगर सर की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जिमी जाओ, आप बोलिए ना, आप क्या कह रहे थे? जिमी इनफ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर मुसीबत में नहीं देख सकता। तुम अब घर जाओ। क्या? मैं आपकी गर्लफ्रेंड है ना लिसा? वो हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बट मैं उससे प्यार नहीं करता। उसने जबरदस्ती मुझे अपनी मतलब बॉयफ्रेंड बनाकर रख दिया था, और कुछ नहीं। मुझे पहले से तुम पर क्रश था, बट तुम मेरी स्टूडेंट थी, इस वजह से मैं तुम्हें बताया, बट अभी बता रहा हूँ। I love you, शुगर सर, I love you, तुम बहुत अच्छे हो, I love you। अब मुझे दोस्त को पकड़ना है, तो आप दोनों कंटिन्यू करोगे? बाय। I love you, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, I love you so much। मुझे उल्टी जैसा क्यों लग रहा है? हाँ, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं ना? मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। Are you serious, Dad? एक घोस्ट से तो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? बट मुझे पिक करवाना कुछ हो चुका है, तो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती? मुझे देखना पड़ेगा। गाय जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है, तब वो पॉजिटिव होता है, मतलब कि टाइम एक्चुअली प्रेग्नेंट थी, मतलब कि वो एक भूत से प्रेग्नेंट थी। ये मैं क्या करूँ? ये सब क्या हो रहा है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं वो कहाँ पर होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और ये सब लॉकेट से मैं क्या करूँ? मुझे उसके पास जाना चाहिए या फिर नहीं? इस बच्चे का क्या करूँ? अगर ये भूत होगा तो? नो वे, आर यू सीरियस? नो वे, ये भूत नहीं हो सकता। बेबी, आप कौन हो? क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूँ मैं अब? बेटा, वो भूत भाग तो जाएगा ना हमारी टीकी लाइफ से? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे फिर से उसी जगह पर पिक कर दूंगा जहाँ पर मेरे डैड ने उसे पहले पिक किया था। ऐसी बात है, बेटा जल्दी जी, अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, आप सभी आंखें बंद कर दीजिए। इस वक्त मैं कुछ मंत्र बोलूँगा जिससे वो यहाँ पर आ जाएगा। बेटा, ये सब करना जरूरी है क्या? आओ, हाँ ये जरूरी है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। हे घोस्ट, जो भी है तू यहाँ पर आ जा। देख, तू हमारी चाय को परेशान नहीं कर सकता। आ जा यहाँ पर। मुझे नहीं जाना उस कमरे में कैद होने के लिए, नहीं जाना। मैं कैसे प्यार करता हूँ। ये तो सच में बहुत हैंडसम है। मुझे पहले मिला होता तो। सॉरी। वाओ, ये तो सच में काफी खूबसूरत है। हाँ, ये तो सच में बहुत हैंडसम है। ये क्या कह रहे हो आप सब? ये भूत एक घोस्ट है। ये घोस्ट, आजा तू, आजा, वरना मैं तेरे अंदर पवित्र जल छिड़क दूंगा। हाँ। तुम्हारा भूत दामाद कैसा दिखता है? उन्हें तो दिखता भी नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। I love you so much, Dad। मुझे मत करो अपने आप से दूर। मैं तुम्हारे जिस्म के साथ रहना चाहता हूँ, मतलब तुम्हारी रूह के साथ। मुझसे बात मत करो तुम। ये सब गुस्सा होने का टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ कैद होने के लिए। तुम्हें क्या बातें कर रही हो? बहुत जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मैं
मैं प्रेग्नेंट हो गई। क्या 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 कह रहे हो तुम? म्यूजिक हाँ, इसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। चाहे तेरी तो तू आजा मैं तुझे कैद कर दूंगा, अश्लील भूत। नहीं मैं कैद नहीं होना चाहता। माय गॉड। चला गया क्या? हाँ, और ये बोतल मैं वहाँ पर वापस बेटा खाना पीना खाकर जाओ ना। नो आंटी, मुझे भूख नहीं है कि समझ। मुझे ये काम आज ही निपटाना होगा। बाय बाय। थोड़ी देर के बाद जॉब निकल जाता है बुसान की ओर। जब वो काफिला बुसान में ही था। टाई, अभी तुम्हारा दोस्त बेटा भी है। बेबी, अब इसका क्या करूँगी तुम? चाहे सोच क्या रही हो? इसका अबॉर्शन करो। क्या कह रहे हो शुकासा? ये मेरे अंदर है, मैं इसे महसूस कर पा रही हूँ। मैं एक माँ हूँ और मैं अपने बच्चे को कैसे अपने आप से दूर कर सकती हूँ? आप सच में पागल हो गए हो। हाँ, मैं इसे जन्म दूंगी और हाँ, मैं अपने बच्चे को उससे दूर नहीं होने दूंगी। क्या कह रही हो टाइम? ये भूत घोस्ट का बेटा है और तुम्हें क्या कह रही हो? ये भी भूत हुआ तो नहीं होगा मेरा बच्चा। मैं इसे खो नहीं सकती। कोई बात नहीं बेबी, आपकी मम्मा है आपके साथ। थोड़ी देर के बाद शुगर जी वहाँ से अपने घर क्यों निकल जाती है। एक अभी भी सैड थी, मतलब कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही। मैं क्या करूँ? मुझे जाना चाहिए। बेबी, आपको आपके पोस्ट डैड चाहिए? हाँ? क्या कहा आपने? ओह, मुझे बहुत बुरा लगता है आपकी डैड के लिए। आपके डैड तो ऐसे पागल है, बट मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे उनके पास जाना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, आपके डैड वापस आ जाएंगे। मॉम, डैड, चाहे बेटा, टाइम, तुम ठीक हो? मॉम, डैड, मैं इस बच्चे के बाप को लाने के लिए जा रही हूँ। हाँ, क्या? पागल है, क्या कह रही हो तुम? उस भूत को वापस तुम उससे निकालने जा रही हो? तुम्हारा दिमाग खासा निकल गया है यहाँ? तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है और मैं कह रही हूँ कि इस बच्चे को भी तुम उड़ा दो। मैं तो कह रही हूँ कि तुम अबॉर्शन कर लो बेटा। मॉम, आप एक माँ होकर एक माँ का दर्द नहीं समझ पा रही हो। इस बच्चे को अपने बाप से मिलना है जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ, जो भी हो, मुझे मुझे अब इसके बाप से इसके बच्चे को मिलाना होगा। इसके बच्चे से इसके बाप, जो भी हो, मैं एक माँ हूँ और एक बच्चे को उसका बाप दिला करेंगे। मैं चाह रही हूँ। मैं पागल हो गई लड़की। मेरा टेस्ट दामाद जी को हम सब लोग चुरा कर लाएंगे। चलो बेटा, क्या कह रहे हो आप? चलो जी, दामाद जी, हैंडसम दामाद जी है। चलो जल्दी, चलो हैंडसम दामाद जी को भूत के केस से छुड़ा दें। हाँ, चलो चलो जल्दी। पागल हो तुम? हाँ, तुम सबके सब पागल हो। नहीं, मुझे भी वो हैंडसम लगे। जिमी शांत रहो, पूरी खानदान पागल है। एक भूत के पीछे तुम ऐसे हाथ धोकर पड़े हो जैसे कि इस दुनिया में हैंडसम लोग है नहीं। वो सच में बहुत हैंडसम था। शट अप, कोई कहीं नहीं जाएगा। शुका? हाँ, क्या करूँ मैं आपका? अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, आखिरकार इस भूत को मैंने पकड़ लिया। वैसे मैं सच कहूँ ना तो तुझे कोई हक नहीं बनता अपनी गृहस्थी बचाने का, मतलब बैठाने का, क्योंकि मैं अब तक सिंगल हूँ। मेरी भी तो शादी होनी चाहिए ना। हर सीजन में, हर एक स्टोरी में तेरी शादी होती है। क्यों? क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। शट अप, मैं तुझसे भी ज़्यादा हैंडसम हूँ, अंडरस्टैंड? इसलिए तो दुनिया भर की आर्मी तुझ पर फिदा है। ते तो सिर्फ मेरे पीछे लगी, इस वजह से प्लीज मुझे दे दे। बाकी पूरी लड़कियां तेरी। हाँ, वो तो मुझे पता है कि पूरी आर्मी
गर्ल मेरे ऊपर फिराए तो फिर मैं जानता हूँ, बट सुन भूत, तू तो यही पढ़ेगा बे। नहीं, मेरे हस्बैंड को छोड़ दी कमीने। अब ये पूरी की पूरी खानदान पागल यहाँ पर आ गई, मैं क्या करूँ? आ जाओ बेबी, आ जाओ, हम फिर से रोमांस करेंगे। ये अश्लील भूत, तू शांत हो जा। ओके, हैंडसम दामाद जी, आप ठीक हो ना? हैंडसम घोस्ट दामाद जी बोलो जी। हाँ, हैंडसम घोस्ट दामाद जी। हेलो, माय नेम इज जॉन जंकुक। हेलो, माय नेम इज जॉन जंकुक। हेलो हेलो, हाय 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 हाय। ओ शांत रहो तुम। ओके शुगा, देखो जो इस भूत को आज़ादी दे दो क्योंकि टाइप प्रेग्नेंट है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, इसमें नहीं बात है। इसने, इस गद्दार ने, इस अश्लील ने एक बेचारी लड़की के साथ गलत किया। ओह हेलो, इसमें मेरी भी अनुमति थी और मैं उससे प्यार करती हूँ। हटो यहाँ से। बेबी तुम ठीक हो ना? आई लव यू। चलो बेडरूम में। अरे सीरियस? मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मुझे बेडरूम में लेकर जाने की बात कर रहे हो? तुम ठीक नहीं हो ना, इस वजह से, बस और कुछ नहीं। और चलो भी जो खोल दो उसे, ये ऑलरेडी खुला दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को? ओह हेलो दामाद जी। हेलो हैंडसम दामाद जी। ये तो घोस्ट दामाद जी है हमारे, किसी की नजर ना लगे। चलो चलिए, चलो जी मैं चलो। नाम जिनको मिल जाते एक हैंडसम घोस्ट दामाद जी, जो कि बहुत अच्छे हैं। जिनको का बिहेवियर एक घोस्ट के बहुत ज़्यादा विपरीत था, मतलब कि वो एक घोस्ट होकर भी एक ह्यूमन की लाइफ जीना चाहता था, और जो कि अब मुमकिन है क्योंकि टाई प्रेग्नेंट है। और टाई भी जंकुक से उतना ही प्यार करती जितना जंकुक कैसे। शुगा ने लिसा को सारी बात बता दी कि वो तो उससे प्यार कभी करता ही नहीं था, वो तो जिमिन से प्यार करता था। और इस बात से लिसा थोड़ी सी सैड हो जाती है, बट तब तक तो वो किसी और की सेटिंग में जा चुकी थी। और वो और कोई नहीं था बल्कि वो सुबेन था। हाँ, सुबेन लिसा को पसंद करता था और यंजुन जेनी को। कैसा होगा? सब ठीक तो होगा ना? मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं जिन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा न जाने घोस्ट होगा या फिर एक ह्यूमन, पता नहीं। जंकुक खबरें, जंकुक प्लीज, जंकुक क्या तुम ठीक हो? कांग्रेचुलेशन, आपको बेटा हुआ है। वो एक इंसान ही है ना? अरे हाँ, वो तो एक इंसान। अरे अभी तो था यहाँ पर, बच्चा कहाँ पर गायब हो गया? आप ना, अब मेरा बच्चा कहाँ पर गायब हो गया? वो तो एक घोस्ट का बेटा है ना, खेल रहा होगा यहीं पर लुपन छुपाई। आप ना, ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आई होप स्टोरी आपको पसंद आई हो। और आर्मी प्लीज